इंटरनेट एक विशाल अनियंत्रित दुनिया, एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट जहां मौके भी हैं और खतरे भी। हम इसके चमत्कारों पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। साइबर क्राइम, डेटा ब्रीचेस, एक्सप्लॉयटेशन, मासूम लोग शिकार बनते हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया से एक नए योद्धा का उदय होता है। ये हैं साइबर विजिलेंटीज, हैकर्स जो सही और गलत के बीच की रेखा पर चलते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं। ये डिजिटल रॉबिन हुड्स पुलिस वालों से अलग काम करते हैं। इनके अंदर एक राइचसनेस की भावना होती है। इनके हथियार लाइंस ऑफ कोड और डिजिटल दुनिया की महारत है। ये अनसीन फोर्स हैं, नेटवर्क में एक विस्पर, एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं जहां डिजिटल एज में न्याय की जीत हो। लेकिन इनके तरीके कंट्रोवर्शियल हैं। क्या ये हीरो हैं या विलेन, सेवियर या एनार्किस्ट्स? हमें इन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करना होगा। साइबर विजिलेंटिस एक जैसे नहीं होते। ये अलग अलग लोग हैं जो डिजिटल दुनिया में एक्स्ट्रा जुडिशियल जस्टिस में विश्वास रखते हैं। कुछ स्किल्ड हैकर्स होते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से प्रेरित होते हैं। कुछ साइबर क्राइम के शिकार होते हैं जो अपने साथ हुए गलत के लिए बदला लेना चाहते हैं। कुछ अकेले काम करते हैं, डिजिटल दुनिया में अकेले घूमते वॉल्व्स की तरह। कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं अपनी पहचान छुपाकर। इनकी मोटिवेशंस, इनके बैकग्राउंड्स जितनी वेरिड हैं। कुछ साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट करते हैं, वो जो डेटा चुराते हैं, मैलवेयर फैलाते हैं या ऑनलाइन हैरासमेंट करते हैं। कुछ करप्शन एक्सपोज करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करते हैं जो कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के गलत कामों को दिखाती है। कुछ कमजोरों की रक्षा करते हैं, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग्स या हेट स्पीच ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। चाहे इनके टारगेट्स या टैक्टिक्स कुछ भी हों, साइबर विजिलेंटीज में एक कॉमन बात होती है। ये मानते हैं कि ट्रेडिशनल लॉ एनफोर्समेंट साइबर क्राइम से लड़ने के लिए इल इक्विप्ड है या बहुत स्लो है। ये खुद को एक वॉइड फिल करते हुए देखते हैं, डिजिटल वॉरियर्स की तरह जो एक सेफर, मोर जस्ट इंटरनेट के लिए लड़ रहे हैं। साइबर विजिलेंटिस के एक्शंस ने डिजिटल दुनिया में हलचल मचा दी है, लोगों में एडमिरेशन और एप्रीहेंशन दोनों पैदा कर दी है। सबसे नोटोरियस ग्रुप्स में से एक एनोनिमस अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के लिए ग्लोबली फेमस हुआ, जो उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ किए जिन्हें वो करप्ट या अनएथिकल मानते थे। 2015 में फिनियस फिशर नाम के एक लोन हैकर ने हैकिंग टीम को टारगेट किया, जो एक इटालियन कंपनी थी जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर बेचती थी। फिशर ने 400 गीगाबाइट्स से ज्यादा इंटरनल डेटा लीक कर दी, जिससे कंपनी के प्रैक्टिसेस एक्सपोज हो गए और इंटरनेशनल स्क्रूटनी शुरू हो गई। ये हाई प्रोफाइल केसेस बस एक झलक हैं। साइबर विजिलेंटिज्म के और भी अनगिनत इंस्टेंसेस डिजिटल शैडोज में होते रहते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन हैरासमेंट, स्कैम्स या हेट स्पीच में लगे लोगों को टारगेट करते हैं। हालांकि इनके एक्शंस हेडलाइंस नहीं बनते, लेकिन ये ऑनलाइन लैंडस्केप को शेप करने में साइबर विजिलेंटीज के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। सेक्शन 4, द टाइट रोप वॉक, डिजिटल वाइल्ड वेस्ट में एथिक्स। साइबर विजिलेंटीज के एक्शंस गंभीर एथिकल क्वेश्चंस उठाते हैं। क्या हम इंडिविजुअल्स द्वारा कानून अपने हाथ में लेने का समर्थन कर सकते हैं, भले ही उनके इंटेंशंस अच्छे हों? हम विजिलेंटिज्म और साइबर क्राइम के बीच की रेखा कहां खींचते हैं? क्या जस्टिस के लिए लॉ तोड़ना कभी जस्टिफायबल है? साइबर विजिलेंटिज्म के सपोर्टर्स का कहना है कि ये ट्रेडिशनल लॉ एनफोर्समेंट की इनएडिक्वेसीज का एक नेसेसरी रिस्पॉन्स है। वो इन्वेस्टिगेशंस की स्लो पेस, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन की कम्प्लेक्सिटीज और साइबर क्रिमिनल्स को दी जाने वाली लीनियंट पनिशमेंट्स की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि ऐसी चैलेंजेस के सामने इंडिविजुअल्स का एक्ट करना एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। हालांकि क्रिटिक्स अनचेक्ड विजिलेंटिज्म के डेंजर्स के बारे में चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि साइबर विजिलेंटीज किसी लीगल अथॉरिटी के अकाउंटेबल नहीं है और जजमेंट में गलती कर सकते हैं। उन्हें कोलैटरल डैमेज की पोटेंशियल के बारे में चिंता है, क्योंकि इनोसेंट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस क्रॉसफायर में फंस सकते हैं। सेक्शन 5, गवर्नमेंट्स और साइबर विजिलेंटीज, विचारधाराओं का टकराव। साइबर विजिलेंटिज्म का उदय दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के लिए एक यूनिक चैलेंज है। एक तरफ वो साइबर क्राइम के थ्रेट और स्किल्ड इंडिविजुअल्स की पोटेंशियल वैल्यू को पहचानते हैं, दूसरी तरफ वो एस्टैब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क्स के बाहर काम करने वाले ऑटोनोमस एक्टर्स को लॉ एनफोर्समेंट का कंट्रोल देने से हिचकिचाते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ने हैकिंग कम्युनिटी के साथ एंगेज करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वनरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए बाउंटीज ऑफर किए हैं
या हैकर्स को रिक्रूट किया है। दूसरों ने मोर एडवर्सेरियल अप्रोच अपनाया है, इंक्रीज्ड सर्वेलेंस और हार्शर पेनल्टीज के साथ साइबर विजिलेंटिज्म पर क्रैकडाउन किया है। गवर्नमेंट्स और साइबर विजिलेंटिस का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स के बीच की लाइंस ब्लर होती हैं, सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक न्यूआंस्ड और अडेप्टेबल अप्रोच की जरूरत होगी। सेक्शन 6, जस्टिस का फ्यूचर। क्या साइबर विजिलेंटिज्म जीतेगा? जैसे जैसे हम डिजिटल एज में आगे बढ़ते हैं, साइबर विजिलेंटिज्म का रोल और भी प्रोमिनेंट होने की संभावना है। टेक्नोलॉजी का यूबिक्विटस नेचर, साइबर क्राइम की इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन और ट्रेडिशनल लॉ एनफोर्समेंट के स्ट्रगल्स, ये सब एक ऐसे फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं जहां इंडिविजुअल्स जस्टिस अपने हाथ में लेने के लिए कंपेल्ड महसूस कर सकते हैं। साइबर विजिलेंटिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और टैक्टिक्स भी इवॉल्व होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड फॉर्म्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए इससे एक ऐसा फ्यूचर आ सकता है जहां साइबर विजिलेंटिज्म मोर इफेक्टिव होगा, लेकिन पोटेंशियली मोर डेंजरस भी, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का ग्रेटर रिस्क के साथ। साइबर विजिलेंटिज्म अल्टीमेटली गुड के लिए होगा या केओस का हार्बिंजर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, डिजिटल एज में जस्टिस की लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा नहीं, बल्कि कीबोर्ड्स और अपने मॉरल कंपस में डीप सीटेड बिलीफ रखने वाले इंडिविजुअल्स द्वारा भी लड़ी जाएगी। सेक्शन 7, कंक्लूजन, डिजिटल वॉरियर्स द्वारा रीइमेजिन्ड एक दुनिया। डिजिटल एज के ग्रोइंग पेन से जूझ रही दुनिया में साइबर विजिलेंटिस टेक्नोलॉजी के प्रोमिसेस और पेरिल्स दोनों की याद दिलाते हैं। ये साइबर क्राइम के बारे में हमारी कलेक्टिव एंग्जाइटीज, ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम्स की लिमिटेशंस के बारे में हमारी फ्रस्ट्रेशंस और चेंज लाने के लिए इंडिविजुअल्स की पावर में हमारे एंड्यूरिंग बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे हम डिजिटल फ्रंटियर के अनचार्टेड वाटर्स में नेविगेट करते हैं, साइबर विजिलेंटिज्म के बारे में डिबेट जारी रहेगी। ये हमें जस्टिस के नेचर, लॉ के रोल और एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में इंडिविजुअल एक्शन की लिमिट्स के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अंततः साइबर विजिलेंटिस की लेगेसी सिर्फ उनके एक्शन से नहीं, बल्कि हम एक सोसाइटी के रूप में उनके रिप्रेजेंट किए जाने वाले चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसे शेप होगी। क्या हम उनके मेथड्स को अपनाएंगे या कंडेम करेंगे? क्या हम उनके साथ काम करेंगे या उन्हें शट डाउन करेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर्स न सिर्फ साइबर विजिलेंटिज्म के फ्यूचर को, बल्कि डिजिटल एज में जस्टिस के वेरी फैब्रिक को डिफाइन करेंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।